प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ZS91 मालिक इंग्लिश क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 25 एरर्स, बहुत ही जबरदस्त जो होने वाली परीक्षा एसएससी स्टेनोग्राफर 12-13 अक्टूबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरी वीडियो देखें विद एनालाइज देखिए और नियम को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखने की कोशिश करें कि किस तरह से हमें नियम को पढ़ा जाता है और किस तरह से एरर फाइंड किया जाता है। लेट अस स्टार्ट, आइए स्टार्ट करते हैं। सेशन आज का शुरू होता है 25 एरर्स का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन द पुलिस। यानी कि अलार्म बंद होने से पहले ही निशा पुलिस को कॉल कर चुकी थी। तो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है बिफोर, और प्यारे बच्चों बिफोर की कंडीशन होती है कि जब दो कार्य होते हैं तो जो कार्य पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है और जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो बिफोर के पहले बाद वाली घटना जो है पास्ट इंडेफिनिट में होती है और बिफोर से पहली वाली घटना जो है पास्ट परफेक्ट में होती है। तो यहां से हम हैड को हटा देंगे, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है, यह हैड का कोई भी काम नहीं है। दूसरा नियम इसी के अंदर मैं आपको बहुत अच्छा बता देता हूं। देखिए स्टॉप, यहां लिखा हुआ स्टॉप, स्टॉप आ जाए, स्टार्ट आ जाए, लव आ जाए, हेट आ जाए, अवॉइड, माइंड, डिटेस्ट आ जाए, इनके बाद डायरेक्ट जीरन का प्रयोग किया जाता है। लिखा हुआ है ना रिंगिंग, तो यहां पर दूसरा नियम यह है कि इनके बाद डायरेक्ट जीरन का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसमें नियम जो लग रहा है वो हैड हटाना है, लेकिन मैं आपको दूसरा नियम भी बता रहा हूं। कभी कभी इस तरीके से दिया जाता, बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड टू रिंग, इस तरीके से आंसर क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो आपको बता दूं स्टॉप के बाद डायरेक्ट जीरन का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। यहां से हेड को रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, नाउ ए डेज ही टीचेस इंग्लिश। वह आजकल इंग्लिश पढ़ा रही है। देखिए प्यारे बच्चों, जिस सेंटेंस के अंदर नाउ ए डेज आपको मिल जाता है, नाउ ए डेज मिल जाए, नाउ मिल जाए आपके लिए, या आपको एट प्रेजेंट मिल जाए, वो सेंटेंस हम कंटिन्यूअस में बनाते हैं। तो इसके भी ए पार्ट में ही मिस्टेक है। यहां पर हो जाएगा ही इज टीचिंग इंग्लिश। नाउ ए डेज वह आजकल इंग्लिश पढ़ा रहा है, बिकॉज चूंकि द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज गॉन ऑन ए मंथ लीव, क्योंकि अध्यापक जो है इंग्लिश के वो 1 महीने की छुट्टी के लिए गए हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी न्यूज। प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ना है। एज सुन एज, या आपका आ जाए इफ आ जाए, आपका वैन आ जाए, WHEN वैन, आपका अनलेस आ जाए, जब इनके साथ 2 क्लाउज जुड़े होते हैं, या अंटिल आ जाए, तो इनके बाद वाला क्लाउज प्रेजेंट टू फ्यूचर बनाया जाता है। दोनों ही सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं होते हैं। तो इनके तुरंत बाद वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में और दूसरा वाला क्लाउज, जो दूसरा क्लाउज होता है वो फ्यूचर में बनाया जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है एज सुन एज, यहां पर आई विल गेट एनी न्यूज, तो यहां से हम बिल को रिमूव कर देंगे। जैसे ही मैं न्यूज कोई भी खबर प्राप्त करता हूं तो आई विल लेट यू नो इन दिस रिगार्ड, यानी कि तुम्हें मैं इस रिगार्ड में बता दूंगा। तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, व्हेन आई विल क्रॉस 50 माई वाइफ विल क्रॉस 45। जैसे ही मैं 50 का हुआ तो मेरी बीवी भी 45 को क्रॉस कर गई। तो देखिए मैंने अभी बताया व्हेन के बाद तुरंत प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट टू फ्यूचर बनाया जाता है। तो यहां से भी हम किसको रिमूव कर देंगे प्यारे बच्चों? विल को हटा देंगे। व्हेन आई क्रॉस 50 माई वाइफ विल क्रॉस 50। तो आंसर आ जाए, इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट में इसके मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ। उसके अच्छे स्वास्थ्य का जो रहस्य है
लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप अर्ली। प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना है, जिस काम को हम रूटीन लाइफ में करते हैं वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, और इसमें लिखा हुआ है इज गेटिंग अप अर्ली लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। यहां पर ही गेट्स अप अर्ली आएगा, यहां से इज को और गेटिंग को हटा करके गेट्स लगेगा, ओनली गेट्स। ही गेट्स अप अर्ली एंड डज गो टू बेड, तो जल्दी ही उठता है और जल्दी ही बेड पर चला जाता है। तो आंसर आ जाएगा इसका सी पार्ट में, इसके एरर है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस, उसने जो है मेरी सलाह के मुताबिक काम नहीं किया, बल्कि समबडी एल्स। प्यारे बच्चों जब हम किसी और के मुताबिक काम करते हैं और हमारा समबडी दिया हो और लास्ट में उसके बाद एल्स दिया हो, तो हमें अगले वाले नाउन जिसके अनुसार जिसकी बात चल रही होती है, जैसे एडवाइस की बात चल रही है कि मेरी सलाह के अनुसार नहीं उसकी सलाह के अनुसार काम किया, तो बाद वाले के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो एल्स के साथ हमें क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग लगाना है, इसीलिए इसके सी पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 6 के। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द गेट। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है, जब दो कार्य एक साथ समाप्त होते हैं, जब दो कार्य एक साथ समाप्त होते हैं तो हमेशा याद रखना है दोनों ही कार्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। दोनों ही कार्य पास्ट इंडेफिनिट, भाई ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है और वो भी पास्ट इंडेफिनिट में है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ही हवा अंदर आई, ठीक है, तो व्हेन आई ओपनड द डोर, व्हेन आई ओपनड द डोर द वाइंड केम इन। तो इस तरीके से यही सेंटेंस व्हेन आई रीच द स्टेशन गेट ऑफ हिज हाउस, जैसे ही व्हेन आई रीच एट द गेट ऑफ हिज हाउस, जैसे ही मैं उसके घर पर पहुंचा, उसके घर के गेट पर पहुंचा, तो आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द गेट, मैंने पाया कि लॉक, गेट का लॉक लगा हुआ है था। तो देखिए यहां पर एक फाउंड वर्ब दी गई है, भाई ये हमारी क्या बताती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को बताती है, और यहां पर लॉकिंग लिखा हुआ है, लॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और जब कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने से पहले ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ना कि पॉजेसिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस यहां पर हिम लगाएगा, यहां पर हिज की जगह क्या आएगा प्यारे बच्चों, हिम आएगा। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में इसके मिस्टेक है, यहां हिज को काट करके हिम लिखना पड़ेगा। फाउंड हमें यह बताती है कि ये हमारा पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल अपने से पहले ऑब्जेक्टिव केस लेता है और जीरंड अपने से पहले पॉजेसिव केस लेता है। तो यहां पर लॉकिंग क्या है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है आपका वह आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। देखिए जब यानी कि लिखा है मैंने दौरा किया राम के और सीता के घर का, तो पाया कि कपल जो था मिसिंग था, जो जोड़ा था वो मिस था, कहीं खोया हुआ था। तो ध्यान देना है आपको, यहां लिखा है राम्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है प्यारे बच्चों, राम के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा है और सीता के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा है। या तो हाउसेस कर दो राम के और सीता के घर में, ठीक है, या फिर अगर दोनों का एक ही घर बनाना चाह रहे हो तो पहले वाले के साथ अपोस्ट्रोफी हटा दें आप और बी पार्ट में क्या लगा दें, अपोस्ट्रोफी लगी रहने दें। तो इसके बी पार्ट में ही क्या है, मिस्टेक है। कभी कभी इस तरीके से दे दिया जाता आई विजिटेड राम ए ऑप्शन एंड सीताज हाउस, तो भाई राम के ऊपर से अपोस्ट्रोफी हटानी पड़ेगी हमें प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर में लिखा हुआ है सी गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। प्यारे बच्चों यहां पर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन में कभी भी हम एस का यूज नहीं करते क्योंकि यह एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और ना ही इससे पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। हम ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एन एक्ट ऑफ मिसचीफ कह सकते हैं, एंड ए पीस ऑफ एडवाइस कह सकते हैं। तो हमारे कुछ ऐसे नाउन हैं
अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं जिनके साथ हम इन लास्ट में एस का प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए इसका पार्ट में वी पार्ट में मिस्टेक है, इंफॉर्मेशन में एस को रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है आपके, द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम, इंग्लिश के अध्यापक ने उसको एक कार्य दिया। प्यारे बच्चों, जहां पर वर्क आ जाता, अनकाउंटेबल नाउन होता, केवल अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करते। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूं तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, मैं यहां पर लिखकर बता रहा हूं आप लोगों को, यहां पर लिखकर बता रहा हूं आप लोगों को कि ही गेव मी एन एडवाइस। देखो पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा हमें, एन एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी। तो यहां पर एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। हां, हम ये कर सकते हैं, पीस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं। उसी तरह से द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम ए होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट होमवर्क करना पड़ेगा। तो इसके वी पार्ट में प्यारे बच्चों क्या है, वी पार्ट में मिस्टेक है इसके। तो आपको जो आंसर लगाना है वो वी पार्ट में लगाना है, होमवर्क से पहले ए को हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, सी यूजेज ए गुड क्वालिटी शैम्पू, वह एक अच्छी क्वालिटी का शैम्पू, अच्छे गुण का शैम्पू जो है प्रयोग करती है। सो इसीलिए हर हेयर्स इज ब्लैक। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, हेयर हमारे अनकाउंटेबल होते हैं और हेयर में हम एस का यूज नहीं करते। अगर गिनती के रूप में हमारे पास आता है, यानी कि अगर गिनने के रूप में आ जाए कि मैंने उसके सर पर 5 बाल देखे, व्हाइट देखे, ग्रे देखे, ब्लैक देखे, इस तरीके के, तो आप लगा सकते हैं हेयर मैस। अन्यथा अगर सारे ही बालों की बात चलती है तो हेयर मैस नहीं लगाते हैं। तो इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, हेयर में से क्या हटा देंगे प्यारे बच्चों, एस हटा देंगे और यहां पर इज तो आना ही है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट फॉर दिस स्कूल, प्रत्येक अध्यापक और प्रत्येक छात्र फॉर दिस स्कूल, इस स्कूल के लिए, इज डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ बना हुआ है, टू डू दियर बेस्ट फॉर द बेनिफिट टू ऑल, सारे ही लाभ, अच्छे से अच्छे उनके लाभ देने के लिए। तो आपको ध्यान देना है, जहां भी सेंटेंस एवरी से शुरू हो जाए, इज से शुरू हो जाए, तो आपको जो पॉजेसिव केस लगाना है वो सिंगुलर लगाना है। सिंगुलर क्या होता है, हिज। अगर यहां पर गर्ल की बात है, यहां पर भी गर्ल की, मैडम की बात चल रही होती है तो हर लगा देते, यहां पर स्टूडेंट की बात चल रही, टीचर की बात चल रही, तो आप हर भी लगा सकते हैं। हो सकता है कि वो लेडीज टीचर की बात करें, लेकिन हमें सबसे पहले हिज ही चुनना होता है, तो हम क्या लगाएंगे, यहां पर सी पार्ट में मिस्टेक है, इसके देयर की जगह हिज लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, एनी ऑफ 2 फोटोज दैट रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर, यानी कि 2 फोटो रिफ्लेक्ट डालते हैं प्रकृति की सुंदरता पर, कश्मीर की सुंदरता, इज वर्थ सीइंग, जो देखने के योग्य है। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है, कहीं भी सेंटेंस में एनी लिखा आ जाए तो एनी के साथ हम 2 का यूज नहीं करते, एनी के साथ नहीं करते, एनी के साथ 2 से अधिक का प्रयोग किया जाता है और 2 के लिए हम आइदर का प्रयोग करते हैं, आइदर का साथ हम 2 का प्रयोग करते हैं। तो एनी के स्थान पर हमें लगाना है आइदर ऑफ 2 फोटोज दैट रिफ्लेक्ट, तो आंसर इसका आ जाएगा ए पार्ट में, इसके मिस्टेक है प्यारे बच्चों। हमें कभी भी जिसे आइदर ऑफ 2 बॉयज इज प्रेजेंट है, यार आइदर ऑफ 3 बॉयज नहीं भाई, काट देंगे, एनी 1 लगा देंगे या एनी लगा देंगे। तो आपको ए पार्ट में इसके मिस्टेक लगानी है, एनी के स्थान पर आइदर का यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हैविंग हैड रीच्ड द स्टेशन, जो ही वह स्टेशन पहुंचा तो यू में लाइक ए टेलीफोन टू योर बॉस, उसने अपने टेलीफोन अपने बॉस को टेलीफोन किया। तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी सेंटेंस हमारा हैविंग से स्टार्ट होता है तो हैविंग बीन होता है या हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हैविंग बीन होता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है, ये एक्टिव ही वॉइस है, तो यहां हैड का कोई काम नहीं है भाई, हैड भी थर्ड फॉर्म लेता है, हैविंग भी थर्ड फॉर्म लेता है, हटा दीजिए यहां से, ठीक है।
यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे इसको, यहां से हेड को रिमूव कर देंगे, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है आपका, ही आस्क्ड मी टू कंप्लीटली फॉरगेट हर बट ओनली आई नो, बट ओनली आई नो इट इज नॉट पॉसिबल। प्यारे बच्चों, आपको एक चीज बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। आपने पढ़ा होगा स्प्लिट इंफिनिटिव, स्प्लिट इंफिनिटिव। स्प्लिट इंफिनिटिव क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। जिस तरह से कोई भी पजेसिव केस नाउन से अलग नहीं होता, उसी तरह से कोई भी एडवर्ब टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अलग नहीं कर सकती। सेंटेंस को हमें क्या करना है, सेंटेंस में हमें देखना है प्यारे बच्चों ध्यान से, टू कंप्लीटली फॉरगेट लिखा हुआ है, तो हमें लिखना पड़ेगा टू फॉरगेट कंप्लीटली हर बट ओनली आई नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपने ध्यान देना है, यहां से फॉरगेट वाले पार्ट में मिस्टेक है। ये फॉरगेट जो है यहां से यहां आएगा, उठ करके क्या आएगा, टू फॉरगेट कंप्लीटली हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये फॉरगेट गलत लिखा हुआ, तो इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। ये स्प्लिट इंफिनिटिव का कॉमन एरर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है आपका, ही वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम, जब वह अपने रूम में सो रहा था, व्हेन ए थीफ एंटर्ड इनटू हिज हाउस एंड टुक अवे लॉट ऑफ थिंग्स। यानी कि उसने क्या करा, वो घर में एंटर हुआ, एक चोर एंटर हुआ और उसने जो है टुक अवे, टेक अवे, बहुत सी चीजों को क्या करा, थिंग्स को क्या करा, उसने लेकर के चुरा लिया या भाग गया। प्यारे बच्चों, यहां लिखा हुआ है एंटर्ड, और जब कभी एंटर के साथ गतिशीलता का प्रयोग किया जाता है तो हम प्रीपोजिशन इनटू का यूज नहीं करते। अगर एंटू के साथ, इंटर के साथ इनटू का प्रयोग किया जाता तो इसका मतलब हो जाता है समझौता। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, समझौता हो जाता है, समझौता। तो इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, यहां पर इनटू नहीं आएगा, गति के रूप में हमें इनटू नहीं लगाना है, गति के रूप में इनटू नहीं लगाना, इसलिए इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17 में लिखा हुआ है, इट वाज एपरेंट फॉर एवरीवन प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव इमीडिएट मेडिकल एड। यानी कि यह स्पष्ट, देखिए यहां पर एपरेंट लिखा हुआ है, एपरेंट का मतलब होता है सुस्पष्ट, और एपरेंट के साथ प्रीपोजिशन 4 नहीं आती है, एपरेंट 2 आती है भाई प्रीपोजिशन। एपरेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, 2 आती है। नोट कर लें, लिख लें भाई, आंसर आ जाएगा इसका बी पार्ट में मिस्टेक है प्यारे बच्चों, सॉरी ए पार्ट में मिस्टेक है, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। बी पार्ट नीचे लिखा हुआ है, वो ए पार्ट में मिस्टेक है, गलती से लिखा गया होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से, ए पार्ट में मिस्टेक है, एपरेंट 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, 18 में लिखा हुआ है, ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू द डिस्को एंड देन हैव डिनर। भाई प्यारे बच्चों, आपको एक बात बता देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कभी भी इनडायरेक्ट हमारा बना हुआ हो और लेटस वाला वाक्य दिया हो तो सजेस्टेड और प्रपोज्ड के साथ टू लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेंटेंस यहां प्रपोज के बाद यहां हमें टू मी लगाना है, अन्यथा सेंटेंस गलत है, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, यस्टरडे आई मेट ए मैन हु वाज ब्लाइंड विद द राइट आई। आपको बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको बहुत ही जबरदस्त प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ब्लाइंड विद गलत है, ब्लाइंड इन, BLIND, ब्लाइंड इन होता है किसी भी एक आंख से अंधा होना। उसने लिखा वह दाईं आंख से अंधा है, वह दाईं आंख से क्या है, अंधा है। ब्लाइंड विद का मतलब होता है दोनों ही आंखों से अंधा होना, तो आंसर आ जाएगा इसका बी पार्ट में मिस्टेक है, विद की जगह प्यारे बच्चों इन लगा देंगे। अगर ब्लाइंड विद आता है तो दोनों ही आंखों से, बोथ आईज, ब्लाइंड विद राइट या लेफ्ट आई, आपका राइट या लेफ्ट आई, ब्लाइंड इन लगाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग अवर फ्रेंड्स
who weighed him farewell। प्यारे बच्चों एक चीज बहुत ही प्यार से पढ़नी है, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। ये अमंग का जो प्रयोग किया जाता है दो से अधिक के लिए किया जाता है, और बिटवीन का जो प्रयोग किया जाता है वो दो के लिए किया जाता है, बिटवीन का प्रयोग। लेकिन यहां पर अमंग दिया हुआ, और अमंग बिटवीन का प्रयोग दो के लिए और अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि कोई भी अवर आ जाता है यहां पर अवर, तो अवर से पहले अमंग का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट कर लें, AMONGEST, अमंगेस्ट का प्रयोग किया जाता है भाई प्यारे बच्चों। किसका प्रयोग किया जाता है? अमंगेस्ट का। यदि वोवल आ जाता है तो हमारा क्या प्रयोग करते हैं? अमंगेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां अमंग को काटकर अमंगेस्ट कर लेंगे, इसके बाद पी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है द डेबेकल ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का जो पतन हुआ है, डेबेकल का पतन हुआ, एडमिट नो अदर एक्सप्लेनेशन देन इट पुअर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। उसने 5 सालों में जो अपना व्याख्या का जो परिणाम दिया था वो बहुत ही मतलब परफॉर्मेंस जो था बहुत ही नीचे स्तर का था, गंदा था, बेकार था, ठीक है नहीं। तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, एडमिट लिखा हुआ है और वह कांग्रेस पार्टी जो है पतन को स्वीकार नहीं करती है। तो देखिए यहां पर एडमिट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगानी है। एडमिट ऑफ होता है स्वीकार करना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके कौन से पार्ट में मिस्टेक है भाई प्यारे बच्चों? इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है ही नॉट ओनली कम्स हेयर, वह यहां आता ही नहीं बल्कि फॉर हैविंग लंच, यानी कि यहां लंच करने के लिए आता ही नहीं बल्कि फॉर हैविंग ए ग्लिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल। यानी कि आपको एक चीज ध्यान देनी है, ये नॉट ओनली और बट आल्सो दोनों ही पेयर कंजक्शन है, और जब भी हम क्वेश्चन को मिलाते हैं तो बाद वाले पेयर से मिलाते हैं। देखो बट आल्सो के बाद प्रीपोजिशन हैविंग ए ग्लिम्स ऑफ ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो नॉट ओनली के बाद कम शेयर भाई गलत है। अगर बट ऑल्सो के साथ भी अगर कोई वर्ब होती कम शेयर तो हम कर लेते कंपेयर, लेकिन नहीं, बट ऑल्सो के बाद हमारी प्रीपोजिशन हैविंग प्लस हैविंग और ए ग्लिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, यानी कि पूरा क्लाउज है। ऐसे ही हमें नॉट ओनली को फोर के पास ले जाना है। ये नॉट ओनली उठ करके यहां पर आएगा फोर हैविंग से पहले। ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर हैविंग लंच बट आल्सो फॉर हैविंग ए ग्लिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल्स। तो यहां पर इसके बी पार्ट में इसके प्यारे बच्चों मिस्टेक हो जाएगी। इस नॉट ओनली को यहां लेकर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ध्यान रखना है, और जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच लगाते हैं बाद वाले पेयर से मिलाकर ही ज्यादातर लगाते हैं। 90% ये 95% तक हम बाद वाले पेयर से ही मिलाकर के लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ द पेशेंट वुड हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड नॉट कम इन द टाइम। प्यारे बच्चों ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें वुड हैव मिल जाता है आपको। वुड हैव थर्ड फॉर्म वो कंडीशनल सेंटेंस होता है, और कंडीशनल सेंटेंस हमारा व्हेन से शुरू नहीं होता, हमारा होता है इफ से शुरू। तो इसके भी बी पार्ट में मिस्टेक है, हमें इफ लगाना पड़ेगा व्हेन की जगह। If the doctor had not come in time, the patient would have died, तो हमें if लगाना पड़ेगा, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है both the rich along with the poor are responsible for a great many vices with which our country is inflicted। भाई प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त एरर है, बहुत ही प्यारा एरर है, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये दिया हुआ है शुरू में बोथ, और बोथ के साथ हम अलोंग विद का यूज नहीं करते। बोथ का जो कंजक्शन होता है वो एंड होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? एंड। इसके ए पार्ट में मिस्टेक है, अलोंग विद को हटा करके उसकी जगह एंड लगाएंगे भाई प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, 25 में नो सूनर वी फाउंड आउट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम देन अनदर प्रॉब्लम क्रॉप्ड। प्यारे बच्चों देखिए नो सूनर का जो कंजक्शन होता है वो देन होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखना है जब भी किसी निगेटिव वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो सेंटेंस हमारा केस ऑफ इन्वर्जन बनता है। क्या बनता है? केस ऑफ इन्वर्जन। केस ऑफ इन्वर्जन क्या होता है? निगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है। नो सूनर फाउंड से वर्ब निकाल करके बाहर लाएंगे, लिखेंगे डिड,
क्या लिखेंगे, डिड वी फाइंड हो जाएगा यहां पर, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है प्यारे बच्चों। देखिए, नो सूनर डिड वी फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम देन अनदर प्रॉब्लम क्रॉप्ड, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ये इसका आंसर होगा, आंसर आ जाएगा इसका पार्ट में, ए पार्ट में मिस्टेक है प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, इसी तरह के एरर पाने के लिए, इसी तरह के एरर पाने के लिए आप ZS91 मलिक इंग्लिश क्लासेस पे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर फिर भी इतने के बाद में आपको प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, आप मेरे नंबर पर कॉल करिएगा। मैं आपको नंबर बता रहा हूं, 9084497511 मेरा नंबर है। 9084497511 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका प्यार और आभार हमेशा मेरे साथ है, और मेरी आपको बहुत बहुत एग्जाम में आने वाले एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर से ज्यादा पास हों, और मेरे ये 25 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी हों। धन्यवाद।